हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु के गर्भ में हरि भक्त जन्म ही दीना। जय सिया राम जय 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 जय राम जय जय सिया राम जय जय। नारद की पाठशाला में उसको पढ़ाया। जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय राम जय जय सिया राम जय जय राम जय जय सिया राम जय। देव ऋषि नारद ने श्री हरि भक्ति का पाठ पढ़ाया। राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय राम जय जय श्री राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय। यही हरि भक्त प्रहलाद कहलाया। जय सिया राम जय 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 जय श्री राम जय जय सिया राम जय। हिरण्यकश्यप ने कितने ही यत्न ही मारने का किया प्रहलाद भगवान। जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय राम जय जय सिया राम जय जय राम जय जय सिया राम जय जय राम जय जय सिया राम जय। अपने ही पुत्र प्रहलाद को मारने के बहुत ही यत्न ही कीना। जय सिया राम जय 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 जय राम जय जय सिया राम जय जय राम जय जय सिया राम जय। जब ही बहुत अनाचार पीड़ों की हरि भगवान। जय सिया राम जय जय सिया जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय। अंत में हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को गरम गरम लौ स्तंभ में बांधा। जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय राम जय जय सिया राम जय जय राम जय जय सिया राम जय जय। अति उष्ण लौ स्तंभ को फाड़ कर लीन श्री हरि नरसिंह अवतार। सिया राम जय जय 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 सिया
सिंह अवतारा जय सिया राम 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 जय नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। आज पूरे ब्रह्मांड अंडपिंड ब्रह्मांड के नायक महानायक भगवान श्री राम के प्रति यह सत्संग बेला समर्पित है। 16 स्वर्गों में, गंधर्व लोक में, किन्नर लोक में और पितृलोकों में विभिन्न प्रकार से आज सर्वत्र सर्व ब्रह्मांड में, त्रिलोकी में परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री राम का ही स्मरण हो रहा है। सृष्टि की शुरुआत हुई है वह प्रकृति और पुरुष के मेल से हुई है। इन्हीं प्रकृति और पुरुष को पुरुष और प्रकृति, सत्य और प्रकृति इन नामों से पुकारा गया है। सत्य प्रकृति के माध्यम से अपने संसार को, अपने सत्य को संसार में निरूपण करता है। उसे प्रकृति का साथ लेना पड़ता है और उसने अपने अलंकरण के लिए प्रकृति को साथ में रखा है, प्रकृति को प्रकट किया है। उसी प्रकृति में विकृति भी समाहित है, विकृति भी आ जाती है। जब उसमें विकृति आ जाती है तब पुरुष को अर्थात सत्य को कुछ विचारना पड़ता है, सोचना पड़ता है। उसी प्रकृति की विकृति को संसार में कहते हैं अधर्म हो गया है, अधर्म फैल गया है, अनाचार फैल गया है, संसार विकारों में डूब गया है। तो मूलतः वो प्रकृति की ही विकृति है। अब प्रकृति की गोद में पूरा ब्रह्मांड जो है नाच रहा है। सारे 84 लाख जीव फुदक रहे हैं, सबका जीवन है और इस जीवन को सार्थक बनाने के लिए सत्य का सहारा लेना पड़ता है। बिना सत्य के जीव में प्राण नहीं है, प्रकृति में प्राण नहीं है। तो प्राण सत्ता ही सत्य है। जब प्राण जीव का साथ छोड़ देते हैं तब केवल एक पार्थिव शरीर होता है।
तो जो कुछ भी होगा उसी के अंतर्गत होगा, प्रकृति की ही गोद में होगा। सारे जितने अंडपिंड ब्रह्मांड दिखाई दे रहे हैं वो प्रकृति की ही की गोद में हैं, फुदक रहे हैं। तो समझाने का अभिप्राय यह हुआ कि जब किसी भी प्रकार की कमी संसार में हो जाती है, विकृति हो जाती है, चाहे वह आचार विचार से लेकर के, खान पान से लेकर के, और किसी भी प्रकार की विकृति आ जाए, जब एक दूसरे के सह अस्तित्व को चुनौती मिलती है, तब ये कहा जाता है कि अधर्म फैल गया है। कोई किसी के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है। सह अस्तित्व की जो भावना होती है वो कम हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो जिनमें अधिक विकृति आ जाती है, जिन प्राणियों में, वो अपने को ये कहते हैं कि सब मेरे अस्तित्व में समा जाओ, मेरा ही अस्तित्व है, बाकी सब कुछ तुम लोग बेकार हो। तो उनको कुछ नहीं समझते। यहाँ तक ज़्यादा विकृति वाले जो प्राणी हैं, जीव हैं, वो अपने को बलवान समझ करके वह अन्य प्राणियों को जो है इतना परेशान करते हैं कि वो दुखी हो जाते हैं। समझने की बात है कि जब विकृति आती है, मानसिक विकार भी उत्पन्न होते हैं, हृदय के विकार उत्पन्न होते हैं, आत्मा का विकार उत्पन्न होता है, शरीर के रोम रोम में जब विकार ही विकारों से भर जाता है, तब दूसरे के अस्तित्व को वो प्राणी नकार देता है। अब उस प्राणी को तुम राक्षस बोलो, दानव बोलो, दैत्य बोलो, कुछ भी बोलो, और वो दोनों लिंगों में है, स्त्रीलिंग में भी है, पुल्लिंग में भी है। स्त्रीलिंग में भी राक्षसियाँ उनका साथ देने वाली हो जाती हैं। तो दोनों ओर है, क्योंकि जो आगे वंश बढ़ाएंगे तो राक्षसियाँ बढ़ाएंगे, राक्षसों का वंश, दानवों का, दैत्यों का, असुरों का। तो उन्हें जो है उन्हीं का जो है सहारा लेना पड़ेगा, अपना विस्तार करेंगे, उनको उत्पन्न करेंगे, तो अपना साम्राज्य स्थापित करेंगे। तो ईश्वर से इधर उधर जाने पर यही हाल होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि अधिकतर ऋषि मुनि लोग जब किसी पर क्रोध करते थे, क्रोध हो जाते, तो अधिकतर उन्होंने शाप ये दिया कि तुम राक्षस हो जाओ, दानव हो जाओ। इस प्रकार के जो है श्राप मिला करते थे। क्यों होता था ऐसा? क्योंकि वो उस वृत्ति में आ गए। ऋषि श्राप देने का दोषी बन जाता है कि इसने जो है बदजुबान बोली है, क्योंकि वो तब ईश्वरत्व के गुणगान करने में अपना जीवन व्यतीत नहीं कर पाता वो प्राणी। तो जब वो ईश्वर से दूर हो गए तो वो राक्षस ही कहलाएगा, दानव ही, दैत्य ही कहलाएगा, कुछ भी कहलाएगा, कुछ भी नाम दे दो। तो ये सारी व्यवस्थाएं संसार में जो है इस प्रकार से चलती हैं कि दोनों समांतर चलते हैं। बड़ा विचित्र संसार है, जिसमें जो है काल माया का प्रवेश है, काल माया के अधीन सारा संसार आ जाता है। और जो अपने को भगवान बताते हैं उस पर भी माया काल अधिकार जताते हैं, अधिकार कर लेते हैं, उनको भी बहुत परेशान करते हैं। अब उत्पत्ति उनकी ईश्वर से ही होती है, परब्रह्म परमेश्वर से ही उनकी उत्पत्ति है, उन्हीं के ही
लाडली और लाडला है काल और माया। तो माया उनकी लाडली हुई, काल भी उनका ये लाडला हुआ। तो लाडला सब कुछ, जो जिस बच्चे से लाड प्यार ज़्यादा किया जाता है वो सब कुछ हड़प लेता है। वो पिता से कहता, अपने मांग मंजूर करवाता है कि मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। तो इसी प्रकार से जो है काल माया का हिसाब जानो। तो वो प्यार में, लाड प्यार में ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। और वो बिगड़े हुए बच्चे राक्षस कहलाए, दैत्य कहलाए, दानव कहलाए, असुर कहलाए। बताओ, एक ही ईश्वर से उनकी उत्पत्ति है, एक ही सत्य से और प्रकृति के मेल से उनकी उत्पत्ति है, और वो हावी हो जाते हैं। जब हावी हो जाते हैं संसार में, सृष्टि में, जगह जगह उत्पात मचाने लग जाते हैं, तब स्वयं सत्य को जो है अपने उसको जो है देखभाल करनी पड़ती। भाई क्या हो गया, मेरे उत्पन्न क्या हुआ, संसार जो है इस प्रकार से उत्पात मचा रहा है। तब अवतार की व्यवस्थाओं का वहाँ पर बात आती है। अब प्रकृति का इतना गूढ़ रहस्य है कि उसमें ये सब कुछ आ जाता है, धरती से लेकर के आकाश तक पूरे ब्रह्मांड उसमें आ जाते हैं। जिन जिन कारकों से जो है ब्रह्मांड बने, वो सारे कारक, उनके गुण, अवगुण, दोष सब उसमें समाहित हैं। अब उसको जो है साधारण प्राणी समझ नहीं पाता है। तब ऐसी स्थिति में सारा संसार, सृष्टि के जो प्राणी हैं, जीवात्मा हैं, जो भी प्राणी हैं, वह काल माया के खेल में खेलते हैं और उसी को जीवन बोलते हैं। और उन काल माया भी क्या करते हैं, उनके भी जो है प्रतिनिधि होते हैं। उसी ढंग से धर्मशास्त्र तैयार होते हैं, उसी ढंग से जो है पूजा पाठ का विधान शुरू होता है। वो प्रतीकात्मक होता है। जब पूजा पाठ से है, किसमें धार्मिक यज्ञ से कुछ प्राप्त नहीं होता है, तो उसका जो विधान है काल माया के द्वारा संचालित होता है। और तब उसमें जो प्राणी सोचता है कि मेरी मनोकामना पूर्ण हो, वो नहीं हो पाता। तो इस प्रकार से प्रारंभ में तो उसमें जो है अच्छे अच्छे प्रमाण मिले और अच्छे अच्छे फल प्राप्त हुए। उससे फिर एक लीक बन गई कि ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए। जबकि परमात्मा प्राणी को बोल कर तू करता नहीं है। जब तू करता नहीं है तो अहंकार नहीं कर सकता है। जो कुछ फूल पुष्प तुझे मेरी ओर से मिले हैं, सज सजाए ब्रह्मांड मिले हैं, तारा मंडल युक्त जो है चमकीला ब्रह्मांड मिला है, और रस युक्त धरती मिली है, और सब कुछ पेड़ पौधे, झील, तालाब, समुद्रों से, नदियों से पूरा लबालब भरा धरती का जब भाग मिला है, उसमें सारे रस उत्पन्न किए हुए हैं। तो परमात्मा ने अपनी तरफ से पूरे संसार को सजा कर दिया है। तो वो सब प्राणी, जितने प्राणी वहाँ पर निवास करते हैं, वो प्राणी जो है अपने परमात्मा की धरोहर में जो है फुदक रहे हैं, नाच कूद रहे हैं, जो भी है अपना जीवन बिता रहे हैं। फिर परमात्मा को ये भी पता था कि अगर यहाँ अमृत तो देते हैं,
तो अमृतों के साथ उनके दुर्गुणों भी जो अमृता को प्राप्त हो जाएंगे। तो उन्होंने छोटी छोटी आयु में प्राणियों को बांटा, छोटा छोटा समय उनको दिया। तो छोटी छोटी आयु दे करके कि भाई तो इतने समय तक धरती में रहेगा, तो इतने समय तक उस लोक में रहेगा, तो इस लोक में रहेगा, ब्रह्मांड के इस भाग में रहेगा। तो परमात्मा ने उनको छोटी छोटी आयु दी है, छोटे छोटे उसमें उनको बांटा है। तो उस आयु में ही वो फुदकते हैं, छोटी सी आयु होती है। और छोटी सी उनको शक्ति दी गई है कि भाई इतने तापमान तक तेरा शरीर चलेगा, और इससे अधिक तापमान हो जाएगा तुझे बुखार आ जाएगा, उससे और अधिक हो जाएगा मर जाएगा। इसी प्रकार से उसमें जो शीत तत्व भी दिया है कि भाई इतना शीत तो झेल सकता है, इतना ठंडक झेल सकता है, उसके बाद और ज़्यादा अगर ठंड हो जाएगी तो मर जाएगा, तेरी चेतना बंद हो जाए। तो चेतना वहीं तक, और परम चैतन्य वो उसकी ये सारी व्यवस्था है। तो चेतना उतनी ही चेतना दी जाते हैं, उतने अंश में ही चेतना दी जाते हैं कि उस काया कुटिया में, उस शरीर में तो इतना ही झेल सकता है, तेरा शरीर इतने लायक है। परमात्मा ने शरीर बेच दिया, मकान उनको ऐसा दिया, एक प्रकार से उसने जो है अपना भजन करने के लिए, अपना स्मरण करवाने के लिए एक चलता फिरता मंदिर उनको पकड़ाया। क्योंकि जिस काया कुटिया में रहते हैं वो एक मंदिर है। मंदिर में भगवान का भजन, कीर्तन, संकीर्तन, उपदेश, ये सब कुछ काम होते हैं। तो एक मंदिर है, सज सजाया मंदिर है। जो प्राणियों का जो शरीर है, जीवों का जो शरीर है, वो एक मंदिर है, चलता फिरता मंदिर है। और खान पान के हिसाब से छोटा बड़ा पृष्ठ पुष्ट मकान होता रहता है। बाद में जब उस मकान की आयु पूर्ण होते क्षीण होने लग जाता है, जब मकान बर्बाद हो जाता है, क्षीण हो जाता है रोग व्याधियों से, तो तब उसको कहते हैं ये वो प्राणी वहाँ से निकल जाता है। तो प्राणी के रहने लायक जब वो शरीर रहता नहीं है और उसमें जो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लग जाते हैं, तो प्राणी उससे मकान को छोड़ करके निकल जाता है। उसको मृत्यु बोलते हैं, संसार में उसको मृत्यु कहते हैं। भगवान कृष्ण जो है उस बात को समझाया है कि भाई चोला बदली है, जैसे तुम अपने कपड़े बदलते हो, वस्त्र बदलते हो, वैसा ये है, इसको ऐसा समझो। तो इसमें कोई रोने पीटने वाली कोई बात नहीं है। तो उन्होंने अर्जुन को उपदेश किया कि देखो भाई शरीर है, उसके माध्यम से सारे संसार को बताया कि भाई यह तो एक पुराना शरीर है, पुराना वस्त्र है, उस वस्त्र को त्याग करके तुम नए वस्त्र धारण करोगे, इतनी सी बात है। तो उसमें इतना हल्ला गुल्ला शोरगुल हो जाता है कि अमुक व्यक्ति मर गया, ये हो गया, अनर्थ हो गया, इस आयु में चला गया, उस आयु में चला गया। तो उसमें संसार में बहुत हल्ला गुल्ला हो जाता है, क्योंकि अज्ञानता से भरा हुआ संसार है और उसका नियम चलता रहेगा। और संसार चाहे रोए मरे पीटे कुछ करे, और वो प्राणी जो है अगर सारी दुनिया रोने लग जाए किसी के मरने पर, शरीर छोड़ने पर, वस्त्र बदलने पर, वस्त्र बदलना बोलो उसको, मरना मोरना क्या है, परंतु वस्त्र बदलना, अब किसी ने वस्त्र बदले फिर उसी पर रोना धोना शुरू हो जाता है। अब जैसे घर में लोग वस्त्र पहनते हैं, एक वस्त्र बनाया सिलाया, अपना नाप छाप दिया, तो सब दूसरे वस्त्र पहनते हैं, हाँ तुम बहुत अच्छे लग रहे हो या बहुत अच्छी लग रही हो, उस समय तो खूब प्रशंसा करते हैं। परंतु जब प्राणी उस चर्म के वस्त्र को जो त्यागता है, उस वस्त्र को उसको पसंद नहीं आता, तो नए वस्त्र जब धारण करता है तो उसमें बहुत हल्ला गुल्ला होता है। और उसी के कारण जो है संसार में ठगा ठगे शुरू हो जाती है।
तो उस ठगने के लिए भी जो है वहाँ पर जो है एक धार्मिक विधान बना गया है। वो है ठगी का मामला कि वस्त्र बदले और वो उसने दूसरे वस्त्र धारण करना दूसरी जगह चला गया, वातावरण में कहीं भी चला गया, या परमात्मा ने कहीं उसको दूसरी जगह स्थिर कर दिया, उसको दूसरा वस्त्र दे दिया। तो उसी में काल माया ने इतना बड़ा प्रपंच रचा, इतना जाल रचा कि तुम ऐसा करोगे तो उसे अच्छे वस्त्र मिलेंगे। अच्छे वस्त्र का मतलब अच्छी योनि मिलेगा, अच्छा शरीर मिलेगा, ऐसा मिलेगा, वैसा मिलेगा, वैसा मिलेगा। तो ऐसे ही वो धार्मिक ठगी प्रारंभ होती है। अब जो उसके प्रतिनिधि होते हैं, बताने वाले होते हैं, वो धार्मिक ठग बन जाते हैं। परमात्मा के विरुद्ध वो सारी बात होती है। मुख्य रूप से उसको एक मंदिर प्रदान किया गया, उस मंदिर में अपने सांसों में वो परमात्मा का नाम ले, परमात्मा को भजे, परमात्मा का ध्यान करे। अब उस मंदिर को गंदा करता है, साफ सुथरा नहीं रखता, दुनिया भर की जो है उल्टी बातें उसमें सोचेगा, बेचारे मस्तिष्क का दुरुपयोग करेगा, हृदय का दुरुपयोग करेगा, ऐसे ऐसी जो है बुरी भावना वहाँ से जो है वो प्रकट करेगा, और ऐसे ऐसे बुरे कामों की जो है सूची बनाएगा, मैं ये करूँगा सो करूँ, इतना अहंकार का सामान लेगा, अहंकार का। तो उस मंदिर का वो दुरुपयोग करता है। जिस मंदिर को साफ सुथरा रखना है अपने विचारों से, मन वाणी से, मनसा कर्मणा वाचा जो कहा गया है, उसको वो अशुद्ध कर देता है। अब जिस मंदिर में जो है गंगा जल जाने चाहिए, शुद्ध शुद्ध जो है पुष्प जाने चढ़ने चाहिए, और शाकाहारी जो है उसमें प्रसाद जाना चाहिए, उसमें जो है वो मांस मंदिर जो है उसमें जमा करता है। उस मंदिर को जो है पूरा ही उसकी शुचिता बर्बाद करता है, गंदा करता है। अब उस खान पान के संबंध में रासुल ने कहा कि भाई ये तो हमारा भोजन है, हमारा प्राकृतिक भोजन है, हम कुछ भी खाएं। अब जब राक्षस लोग जो है मनुष्यों को कच्चा चबा जाते थे, मुर्गों की तरह मार देते थे, तब मनुष्य लोगों के झुंड परमात्मा के पास, हरे विष्णु के पास जो है जाते थे अपना दुख दर्द बताने के लिए। बाद में वो मनुष्य लोग भी क्या है, वो भी जो है जंगली जानवरों को, हिरण को, बेचारा किसी को कुछ नहीं बोलता, और इतने जो है जानवर है जंगलों में, भगवान ने उनको भरे भरे जंगल थे, वहीं उनका शिकार करने चले जाते, मुर्गों को मरोड़ करके खा जाते। अब तुम्हारी पुकार कौन सुनेगा? क्या तुम पुकार करने योग्य हो कि तुम्हें कोई दुख हुआ तुम पुकारोगे और भगवान तुम्हारी मदद कर देगा? तो तुम्हारे तो अपने पेट में जो है इतना मांस डाल रखा, इतना जो है मुर्गे जो है अपने पेट में भर रखे हैं, इतना अधर्म कर रखा, इतना अत्याचार कर रखा, तुम्हारी पुकार कौन सुनेगा? तो वो बात भी वहां से कट गई, मिट गई। तब ऐसे मनुष्य की जब पुकार गए, ना तो परमात्मा ने दर्शन दिया, ना कुछ दिया, ना किसी समस्या का समाधान किया, तब एक जो है काल माया का प्रपंच चला केवल। तो एक वो औपचारिकता रह गई है। और तभी वाकई ही एक दल ने कहा कि परमात्मा है नहीं। अब जो थोड़ा शक्तिशाली वो अपने को परमात्मा मानने लग गया, लोगों को धमकाने लग गया, हरे विष्णु को भजने के बजाय तुम मुझे भजो। तो ये परिपाटी चली। तो इतनी विकृति जब प्रकृति में आती है, संसार में आती है, तब परमात्मा का जो है माथा भी ठनकता है, क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। और ये तो कलयुग में तो रोज का ही काम हो गया। अब सतयुग में तक जो है इतना अत्याचार हुआ, त्रेता में हुआ, द्वापर में हुआ, तो भगवान परेशान होने कितनी बार अवतार लूं, क्या करूं, मुझे भी नहीं छोड़ रहे, मेरे धर्मपत्नी को उठा कर ले जा रहे,
अपहरण कर रहे, उसको भी नहीं छोड़ रहे, जगत जननी को भी नहीं छोड़ रहे। ये तो इतने उद्यमबाजी हो गई है। और वो शक्तिशाली बंदे का वरदान देने वाले ब्रह्मा जी कि भाई तुमने बहुत तप किया। अब चाहे हिरण्यकश्यप हो, चाहे हिरण्याक्ष हो, वरदान किसने दिया? ब्रह्मा जी ने। और उनका उद्यमबाजी को समाप्त करने के लिए कौन आए? विष्णु जी। कुछ कुछ है शंकर जी वरदान दे रहे। अब उन्हें उनके मन का गति का पता नहीं कि ये क्या सोच रहा है, क्यों तप कर रहा है, इसका कोई गलत उद्देश्य तो नहीं तप करने का। तो इस पर कुछ सोच विचार नहीं, मौज आए, हाँ एवमस्तु बोल दिया। उस एवमस्तु के पीछे जो है क्या क्या हो जाता है। तो इन सब बातों को अगर विचार किया जाए तब ये लगता है कि ये भी काल माया के ही प्रपंच है। एक वरदान दे रहा, दूसरे कह रहा है कि तू अत्याचार कर, वो उसको मारने के लिए वहां दौड़ रहा, तीसरा कह रहा है कि मैं इन सबको खा जाऊंगा। तब क्या लगता है? ये भी ये लगता है ये काल माया के प्रपंच में फंसे हुए हैं। तब इससे मिश्रित, सत्य से या असत्य से मिश्रित एक संसार तैयार होता है। और उस तैयार में जो है जिसने ज़्यादा सामाजिक कार्य अच्छा कर दिया, ऊंचा काम कर दिया, जिसने जिसकी मदद कर दी, दीनहीनों की मदद कर दी, तो उसको तब भगवान का दर्जा दिया गया। भाई उनके लिए भगवान तो वही है कि जो उन्होंने जो राक्षसों की जो अत्याचार से छुड़ाया, तो वो वहाँ पर भगवान जो कहलाए जाते हैं। अब जब एक बार वो भगवान के उपाधि उनको मिल गई तो उसके बाद वो सोचते हैं कि भाई अब तो मेरी जिम्मेदारी हो गई है। अब जब जब धर्म की हानि होगी, अत्याचार होगा, तो मुझे जो है उनकी मदद के लिए जाना पड़ेगा। अब इतना बड़ा संसार है, कहाँ कहाँ जाए बेचारा। अब कहाँ पहले तो जो है वातावरण कैसा है, क्या है, कुछ मेरा साथ देंगे भी, तब कुछ को लेकर के जो है वो अपनी सेनाओं को लेकर के वो संसार में पदार्पण करते हैं। तो ये सब कहानी जो है अगर मूल ब्रह्म की तरफ से सोचा जाए तो इन सब कहानियों का जो एक भाव है वही रामायण है, वही महाभारत भी है। और इन सब को जो है एक प्रकार से परिपूर्ण भाव से रूप से देखने के कारण एक ब्रह्म जो है उसके अधीन सब हो करके परमात्मा को इस रूप से भजते हैं, इस भाव से भजते हैं कि हमारा उद्धार हो जाए। तब कोई साधु संत का वेश बनाता है, समाज को छोड़ करके गुफा में चला जाता है। कोई कहता है कि चलो मैं समाज सेवा करके परमात्मा की सेवा समझ करके उसको कर लूँगा। तो उसमें भी जो है विभिन्न पंथ हो गए। अब मुख्यतः भक्ति, कर्मयोग, भक्ति योग दो प्रमुखता से आते हैं। तो जब जीव, कर्म और ईश्वर एक हो जाते हैं तब वो जो है पूर्ण ब्रह्म बनता है। तो जीव, कर्म और ईश्वर, इनकी श्रृंखला के बीच ही पूरा संसार झूल रहा है। तो फिर भी वो ईश्वर को पा नहीं पाते हैं। अब देखो ये सारे जितने ग्रंथ हैं, पुराण हैं, काव्य हैं, इन्हीं अब अनुभवों के आधार पर है। जिसने जैसा देखा वैसा लिखा, कुछ बढ़ा चढ़ा करके भी बोल दिया। क्योंकि जब कोई किसी की भक्ति करता है तो वो सोचता है कि भाई भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो घटना नहीं भी घटी होगी उसको भी उसमें लिख देते हैं। वो भावों की प्रधानता है, कुछ अतिशयोक्ति भी हो जाते हैं। फिर कभी अपने मन को या लेखक अपने मन को इस ढंग से समझाता है कि भगवान के लिए तो कोई असंभव शब्द है ही नहीं, मैं ऐसा लिख दूंगा तो कोई हर्ज नहीं इस बात का। परंतु मनुष्य पर जो है वो बात सही नहीं उतरती है, क्योंकि उसकी शक्ति उतनी नहीं है। तब
श्री हरि विष्णु ने सोचा कि मनुष्य रूप में कैसे जो है सीमित शक्तियों के अंतर्गत, सीमित आदर्शों के अंतर्गत एक ऐसा रूप बना करे, मनुष्य रूप बना करके, और तब उनके बीच जाए और तब मनुष्य की सीमाएं कितने उनको निर्धारित किया जाए। तो अपने आप जो है अपनी भावनाओं को दबा करके उन्हीं सीमाओं में जो है वो अवतारी लोग रहते हैं। सारे नाते रिश्तेदारी के जो उनके जो सीमाएं हैं, जो वो वर्जनाएँ हैं, उनके अंतर्गत, हालांकि उनको उनके लिए वो काम जो है वो सोचते हैं कि भाई हम तो बंधन में फंस गए, हमारी सीमित असीमित शक्तियाँ हैं, तो कभी कभी गुस्से में वो जो है मनुष्य की सीमा को लांघ कर, क्योंकि अवतार होते हैं वो कुछ और भी दिखा देते हैं संसार को, तो उस समझना जो है संसार के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उन्होंने कहा चलो मनुष्य को मनुष्य के रूप में उनको देखा जाए, क्योंकि सबसे जो बड़ा मंदिर है वो मनुष्य को दिया गया है। तो उस मंदिर को अगर वो साफ सुथरा रखें, अपनी भावनाओं से, भक्ति भावना से सजा धजा कर रखें, तो मंदिर वो सफल है। तो मंदिर सफल है, उसकी काया कुटिया सफल है, उसका जीवन सफल है। अगर उसने उस मंदिर को गंदा कर दिया, बुरी भावनाओं से, अनाचार की भावना से, अत्याचार की दुर्भावनाओं से उसको गंदा कर दिया, और मांस मदिरा जितने भी मादक पदार्थ हैं उनका सेवन करके, तो मंदिर का जो तल है ना वो खराब कर देते हैं, गंदा कर देते हैं। तब वहाँ से बुरी भावना आते हैं, वैसे बाणक बनते हैं, तब उनका शरीर बेकार हो जाता है, उनका जीवन बेकार हो जाता है। तो मामला वहीं पर जो है अटकता है कि भलाई बुराई, सत्य असत्य, पाप पुण्य, भला बुरा, इस झूले में झूलता रहता है। उधर जो है भगवान के ही लाडला काल जो है उनको चकमा देता रहता है, बहुत शक्तिशाली है, वो अपने पर दोष नहीं आने देता है, ऐसी माया है, वो सबको भ्रमित रखती है। तो अब देखो माया का संसार और ब्रह्म का संसार, माया और ब्रह्म साथ साथ चल रहे हैं, और जब साथ साथ चल रहे हैं तब क्या भाव उत्पन्न होता है, कैसा होता है, तभी रामायण बनती है, तभी वेद शास्त्र पुराण बनते हैं, एक अनुराग का संसार तैयार होता है। जब अनुराग होता है तो वैराग्य भी होता है, राग द्वेष भी होता है, और तब बहुत बड़ा संसार जब तैयार हो जाता है, तब भगवान के बजाय, भगवान तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा भी, तब वो संसार भी समझ में नहीं आता है, तब ऐसा हो जाता है। तो माया ब्रह्म ये स्वयं खेल खेलने लग जाता है। तो वो उनकी बातों में आकर के, काल माया की बातों में आकर उनकी मन मर्जी का खेल वहाँ अधिक दिनों तक चलता रहता है, और घटना बड़ा संसार उतना ही रहता है, सब कुछ उतना ही रहता है, सब कुछ वही रहता है, अदला बदली है। एक मकान छोड़े दूसरे मकान में गृह प्रवेश हो गया, दूसरा भी पसंद नहीं आया, फिर तीसरे में चले गए। और कोई कोई प्राणी तो ऐसा मकान छांटे हैं लंबा, जैसे सर्प है, बहुत भयंकर सर्प है, अजगर है, वो गुफा में जो है वहीं यही आराम है, यही ठीक है। कोई चिड़िया का मकान, चिड़िया का नक्शा है, वो चिड़िया में उसे बड़े लगता है, उड़ने की सुविधा है, सब कुछ है, इस मकान तो उड़ता रहता है। तो उनमें जो सबसे बाज का शरीर, वो भी मकान का नक्शा है कि घूमता रहूँगा, आसमान में उड़ता रहूँगा। और फिर ये जीव एक दूसरे पर जो है आधारित हो जाते हैं, निर्भर हो जाते हैं,
एक जीव दूसरे जीव का भक्षण करके, जब कोई चिड़िया हुई होगी छोटी सी, कहते मैं ठीक है तो मैं आज़ाद हूँ, आकाश में घूम रही हूँ जहाँ चाहो, एक पेड़ से दूसरे पेड़ में जा रहे। उससे बड़े जीव उनके बाज और छोटी चिड़ियों को खा जाता है। यहाँ भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वहाँ भी आकाश में हमारे शत्रु पैदा हो गए, तो वहाँ भी सुरक्षित नहीं है। तो चिड़ियों ने भी ये सब हो गया। कुछ पानी में जा घुसे, मछलियाँ बन गए, तो बड़ी मछली छोटी मछलियों खा जाती है। एक दूसरे पर जो है उनका जीवन एक दूसरे पर निर्भर हो गया। तो वो एक सामान्य नियम बन गया। जब सामान्य नियम बन गया तो काल माया के कारण बना। तब क्या हुआ? तब सत्य समझ में नहीं आया। मांस, तभी अमूमन बोला जाता है सारी दुनिया तो मांस खा रही है, सारी दुनिया ही मदिरा पी रही है, और तब एक सामान्य नियम वो संसार बन जाता है। तो वहाँ सत्य का नामो निशान भी नहीं रहता है, तो आनंद का नामो निशान नहीं रहता है, मुक्ति का कोई संदर्भ भी नहीं आता है, भक्ति का कोई संदर्भ नहीं आता है। तब संसार के कोलाहल में ऐसे परमात्मा को, ऐसे परब्रह्म को, तब संसार ने नारायण को बुलाया। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय 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 सिया राम, जय एक ही ब्रह्म की है यह फुलवारी। जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय। एक ही उदित मंच पर सब ही धाये। जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय। कहीं काल माया के बंधन में सारा संसार। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय किस ब्रह्मांड के अस्तर पर होंगे दीन दयाल। जय सिया राम, जय जय राम, जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय जय राम, जय जय सिया राम, जय जय राम, जय जय सिया राम, जय। तब नारायण ने सृष्टि रचाई। जय सिया राम, जय 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 जय।
जय जय सिया राम जय जय पर ब्रह्म परमेश्वर है नारायण भगवान जय सिया राम जय जय सिया राम जय 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 सिया राम जय 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 सिया राम जय जय राम जय जय सिया राम जय चलो तुम प्रकृति मेरे संग बनकर मेरी नारी जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय राम जय जय सिया राम जय जय राम जय जय सिया राम जय राम जय जय सिया राम जय राम जय जय सिया राम जय किसी विधि से होगा छुटकारा अहंकार जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय 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 उमा तुम सुनो हो मेरी वाणी जय सिया राम जय 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 जय राम जय जय सिया राम जय जय राम जय जय सिया राम जय राम का मार्ग बतावई शंकर भगवान जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय 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 राम जय जय सिया राम जय उमामयी उमा मैं तुमसे कहूँ सत्य सत्य वाणी जय सिया राम जय राम जय जय सिया राम जय जय राम जय जय सिया राम जय जय राम जय जय सिया राम जय उमाया संसार मिथ्या स्वप्न विस्तार जय सिया राम जय 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 जय राम जय जय सिया राम जय जय राम जय जय सिया राम जय मिथ्या स्वप्न माया दुनिया में आते हैं सब प्राणी जय सिया राम जय 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 राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय
मिथ्या स्वप्न में ही प्राण आते जाते हैं संसार। जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय राम जय जय सिया राम जय जय राम जय जय सिया राम जय जय। जन्म जन्मों तक आवागमन सब है झूठ संसार। जय सिया राम जय 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 जय। युग युग कल्प कल्पांतर है झूठ संसार। जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय राम जय जय सिया राम जय जय राम जय जय सिया राम जय। उमा मैं बताऊं एक ही राम के आओ भाव से, राम की भक्ति मर्यादा से, और राम में ही आवागमन करके, राम में ही सांसें समाहित करके एक ही राम करेंगे इस झूठ का समाधान विस्तारा। जय सिया राम जय 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 जय। राम भक्ति से ही होगा आवागमन निस्तारा। जय सिया राम जय 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 जय। निज निज राम भक्ति का तुम कराहे विस्तारा। जय सिया राम जय 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 जय सिया राम जय। सुनो उमा अब तुम सुनो ये बात विचारा। सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय राम जय जय सिया राम जय जय राम जय जय सिया राम जय जय राम जय जय सिया राम जय। किन किन हेतु हुआ राम अवतारा। जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय राम जय जय सिया राम जय जय राम जय जय सिया राम जय जय। के कहीं सृष्टि सिर मोर है राम भगवान। जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय
जय श्री राम, जय जय सिया राम, जय जय। कोटि कोटि ब्रह्मांडों में उनका विस्तार, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय श्री राम, जय जय सिया राम, जय जय राम, जय जय सिया राम, जय जय राम, जय जय सिया राम, जय जय। इस प्रकार से जब सत्य असत्य के बीच का जो भाव है, असत्य असत्य में झूल रही सृष्टि और सत्य असत्य में झूल रहा सारा संसार, और काल माया के पालने में हिलोरे मारता हुआ संसार, उसकी गति देखो, उसकी दुर्गति देखो और उसकी नासमझी देखो। और जब उमा को हो शंकर भगवान ने एक एक परत खोलने शुरू की और भगवान राम का विस्तार से वर्णन किया। इससे पूर्व सती के जन्म में शंकर भगवान ने जो है सती को बहुत कुछ समझाया बुझाया और सती को जो है भगवान राम के विषय में जो है बहुत कुछ बताया, बहुत बातें बताई, उस रहस्य को समझाया, परंतु सती के समझ में नहीं आता था और उससे बातें उसकी समझ से परे होती जा रही थी। सती को बहुत प्रयत्न किया भगवान शंकर ने। वह विभिन्न ऋषि मुनियों के आश्रमों में सती के संग गए और कुंभज ऋषि के आश्रम में भी गए, भरद्वाज आश्रम में भी गए, प्रयागराज गए, और सती समझना नहीं चाहती थी। त्रेता युग आया और भगवान शंकर को चिंता होने लगी कि त्रेता युग में भगवान का जो अवतार है, इन मर्यादाओं में रहना बहुत मुश्किल होगा। जो मर्यादाएं भगवान जो है स्थापित करना चाहते हैं संसार में असंभव है और उनको समझना भी असंभव है। तो त्रेता में भगवान राम त्रेता के चरित्र को हो सती को जो है समझाने लग गए और जब उनके समझाने से भगवान शंकर ने सोचा कि भाई इसके समझ में आ नहीं रहा है, ढंग से समझ में नहीं आ रहे, तो मेरे कहने पर, मैं समझाने पर ध्यान नहीं दे रहे। तब भगवान शंकर कभी किसी आश्रम में, कभी किसी आश्रम में, एक बार कुंभज ऋषि के आश्रम में भी गए, भरद्वाज आश्रम में गए और कुंभज ऋषि के आश्रम में उन्होंने लगभग जो है 1 महीना बिताया। उसके पश्चात कुंभज ऋषि से रामायण सुन करके है राम का वृत्तांत, राम का चरित्र सुनने के पश्चात शंकर भगवान ने सती सहित वहाँ से विदाई ली और वापस कैलाश आ गए। जब कैलाश आ गए तो उस समय भगवान राम किसी प्रकार से जो है वन गमन कर गए थे और सीता हरण हो चुका था। तो इस बीच में है जब शंकर भगवान उमा को उसको बताते, सती को, उमा का जन्म तो बाद में हुआ, सती को बताते कि भगवान राम इस समय बहुत कष्ट में हैं और जगत जननी को जो है एक निशाचर रावण नाम का जो हर ले गया है और वो वन वन भटक रहे हैं सीता को खोजने के लिए और मृगों से पूछ रहे हैं
पक्षियों से पूछ रहे हैं कि तुमने कहीं मेरी सीता देखी है? तो भटक रहे हैं इधर उधर, जो है बहुत परेशानी में भगवान पड़ गए। तो उसने सवाल किया, प्रश्न किया सती ने शंकर भगवान से कि आप जो है दिन रात जो है भगवान राम का भजन करते हैं और भगवान राम को बहुत मानते हैं और राम की भक्त अपने को कहते हैं, परंतु तो वन वन भटक रहे हैं स्त्री वियोग में। तो आप तो जो है पूरे जो है जगत का मालिक हैं, आपके पास सब कुछ है, तो वन में भटकने वाले राम को स्त्री वियोग में उनको तुम परब्रह्म परमेश्वर मान करके तुम उनकी भक्ति कर रहे हो, तो भटक रहे हैं, विलाप कर रहे हैं सीता के वियोग में। मुझे नहीं लगता है कि वो परब्रह्म परमेश्वर हैं। तुम बिना बात के उनकी भक्ति कर रहे हो, उनका स्मरण कर रहे हो, दिन रात उनकी भक्ति में लगे, उनकी प्रशंसा में लगे हो। मेरे समझ में तो बात आ नहीं रही। तो भगवान शंकर ने बहुत समझाया बुझाया, नहीं सती ये भगवान का लीला है, तुम इस ज़्यादा प्रश्न करना ठीक नहीं है और उन पर संशय करना ठीक नहीं है। भगवान के चरित्र पर वो अपनी मर्यादाओं में हैं और मनुष्यों की सीमित मर्यादा है, तो उन्हें सीमित रहना पड़ेगा। तो मनुष्य भी पत्नी वियोग में विलाप करते हैं, तो वो भी विलाप कर रहे हैं, वही चरित्र उन्होंने दर्शाना है। तो सती नहीं माने, नहीं भाई मैं कैसे मान लो, मैं तो उनकी परीक्षा लूँगी, उन्हें जा भाई ले ले भाई, मैं क्या करूँ। तो सती परीक्षा लेने के लिए जहाँ से जो है भगवान राम जो सीता को खोजने के लिए जो है निकल रहे थे, कहीं जंगल में जो है रास्ते में जो है वो सीता का रूप धारण करके, ताकि भगवान राम ये समझे कि सीता मिल गई है। आधे रास्ते में जंगल में कहीं ज़्यादा दूर भटकना ना पड़े, तो वहाँ पर जो है आ गए। तो जब सती ने ऐसा किया, सीता का रूप बनाया, तो लक्ष्मण विचलित हो गए कि जगत जननी, मुझे तो जगत जननी दिखाई दे रही, परंतु बड़े भाई के संकोच के कारण कुछ बोल नहीं सके, क्योंकि भगवान राम जो है इनकी लीला का कोई अता पता नहीं कहाँ तक है क्या है। तो लक्ष्मण ने बोला कुछ नहीं, पर उन्होंने देख लिया कि तो सीता माता ही जैसी लग रही है। पर उसने अपने बड़े भ्राता से कुछ बोला नहीं, मन मन में विचार किया, हाँ भाई मिल तो गई, अब कैसे बोलो इसको सीता माता जो है मिली। तो उन्होंने कहा बड़े भाई अब स्वयं निर्णय करेंगे कि सीता माता है, क्योंकि जंगलों में जो छल प्रपंच भी चलता है और दुनिया भर का छल प्रपंच चलता है। तो उन्होंने अपने बड़े भाई पर बात छोड़ दी, उन्होंने अपने मुँह से बात, और विचलित हुए लक्ष्मण, विचलित हुए कि प्रणाम करूं कि न करूं, क्या करूं, सीता माता है कि कोई है, कौन है क्या है। जंगलों में तो विचित्र माया भी राक्षस है, न जाने क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। और इनकी माया को जो हम समझ से परे है, सीता तो जगत जननी हमने गंवा दी है। भगवान राम ने जैसे ही सत्य को देखा तो उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा, हे माता आप जो है अकेले कहाँ कहाँ भटक रही हैं, और भगवान शंकर कहाँ हैं। पहले अपना नाम बताया हाथ जोड़ करके कि मेरे बाप का नाम दशरथ है, मैं उनका पुत्र राम हूँ। और फिर सती माता से कहा कि आप वृषकेतु के बिना कहाँ अकेले अकेले भटक रही हैं, जंगल में क्यों भटक रही हैं अकेले, क्या बात है। वाह, तो सती जी को जो है ग्लानि हो गई, इन्होंने तो मुझे पहचान लिया, प्रणाम भी कर लिया। कर जोरे करहु प्रणाम
बतावहि निज पिता और निज नाम। और फिर सती जी से कहा कि अकेले भटक रही हो, कहाँ है वृषकेतु हो। तो कुछ भी हो, कवियों ने अपने अपनी कल्पना के हिसाब से चौपाइयाँ बनाई है, किसने दोहा बनाया है, किसने संस्कृत में लिखा है इस घटना को। अनेकों रामायण है, वाल्मीकि ने विजय उसका वर्णन किया है। तो अपने अपने भाव के हिसाब से जैसे जिसने महसूस किया, अनुभव किया, वैसे लिखा है। परंतु सत्य घटना यह है कि सती वहां पर आई उनकी परीक्षा लेने के लिए, सीता का रूप धारण करके। तो भगवान राम ने जो है हाथ जोड़ करके उनको प्रणाम किया और अपना नाम, अपने बाप का नाम बता करके प्रणाम किया। और फिर पूछा, हे माता वृषकेतु कहाँ हैं और तो अकेले किस हेतु घूम रही है? अकेले विपिन में अकेले फिरहूं किस हेतु हो। और तुम वृषकेतु को छोड़ कर यहाँ के विपिन में कहाँ कहाँ भटक रहे हो। तो सती जी को जो है गलाने हो गए, बहुत गलाने हो गए। जब गलाने हो गए तो क्या करें, भगवान शंकर के नजदीक कैसे जाएं, कैलाश क्या मुंह बना के जाऊं। परंतु वापस तो जाना ही था। तो शंकर भगवान ने सोचा कि ये तो अपराध करके आ गई है, इसको अपराध का बोध हो गया है। अब बताओ, भगवान पर शंका करके, उसके चरित्र पर शंका करके कितना बड़ा नुकसान होता है। वो वापस कैलाश गए सती। जब वापस कैलाश गए तो भगवान शंकर ने क्या करना, वो जो है अपने समाधिस्थ हो गए, अपने ध्यान में बैठ गए। वो ध्यान में उसी समय बैठ गए थे जब वो परीक्षा देने गई कि भाई मैं तो अब जो है उस राम का सहारा है, मुझे बचाए। अब इसके साथ पता नहीं कैसी घटना, क्या क्लेश खड़ा होता है, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। जी तो जिद कर रही है और उस जिद के में जो डूबी हुई है। तो सती वापस आई और भगवान ने हालचाल पूछा। अब कैसे कैसे बोलती कि मैंने परीक्षा नहीं ली, ये नहीं ले ली, चुपचाप बैठ गई। अब भगवान शंकर भी चुपचाप ध्यानस्थ हो गए। महासमाधि गया हूँ शंकर भगवान, सतासी सहस्र युग बीत गए, नहीं तोड़ी समाधि शंकर भगवान ने। 87,000 वर्ष की समाधि लग गई, कम नहीं होते 87,000 वर्ष। कितना बड़ा नुकसान होगा। 87,000 वर्ष तक वह शंकर भगवान को सामने से जो है देखती रह गई। उन्होंने आंखें नहीं खोली, समाधि में चले गए, समाधि। और उसके पश्चात उसी उनको देखते देखते सती ने जो है किसी प्रकार से क्या बोले कि इसके 87,000 वर्ष बाद भगवान शंकर फिर समाधि तोड़ करके वापस आए। और जब वापस आए तब वह कुछ प्रसन्न हुई, पर अज्ञान माया ने कितना घेर लिया। अज्ञान माया ने कितना घेर लिया। 87,000 वर्ष तक वो भी भगवान शंकर के सामने बैठी रही और भगवान शंकर समाधि में रहे। वो भगवान को देखते कि अभी आते हैं होश में, अभी आते हैं होश में, अभी होते हैं चेतन, तभी होते हैं चेतन। उसके पश्चात जब वो अपनी समाधि तोड़ करके उन्होंने आंखें खोली,
सती को सामने पा करके प्रसन्नित होते कि चलो ये तो मेरे ध्यान में ये भी बैठी है, भी कहीं नहीं गई। और उसके पश्चात जो है ऐसा समय आता है कि क्योंकि जब बुरा समय आता है, काल माया जब घेर लेते हैं, माया घेर लेते हैं, तो मायापति को भी जो है माया नहीं छोड़ती है, अपने पति को भी नहीं छोड़ते। शंकर भगवान तो मायापति हैं, परंतु वहाँ भी उन्होंने अपने विस्तार जो है कर दिया। और इस प्रकार से कर दिया कि बहुत ही सोच विचार का प्रश्न हो गया। और जब ऐसी कोई बातें वो बता रहे थे और कर रहे थे, और उसके पश्चात जो है आकाश की तरफ, कैलाश के आकाश की तरफ जब सती ने देखा कि बड़े बड़े देवताओं की जो है बड़े बड़े है पुष्पक विमान जा रहे हैं, दुंदुभी बजा करके, ढोल नगाड़े बजाते हुए, ये सारे जो है दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं ये? और उसने गंधर्वों के, देवताओं के सबके जो है जब देखा कि उन्होंने अपने पति से प्रश्न किया, ये सब ढोल नगाड़े बजाते हुए आकाश मार्ग से पुष्पक विमान देवताओं के कहाँ जा रहे हैं? तो शंकर भगवान ने कहा, भाई ऐसा कुछ जो है आभास हो रहा है कि तेरे पिता ने बहुत बड़ा यज्ञ रचा है और उस यज्ञ में ये सब लोग जा रहे हैं, ऐसा कुछ प्रतीत हो रहा। इस बीच में उन्हें जो है अंतर्दृष्टि से ज्ञान भी हो गया। तो उसने फिर एक जिद के कारण तो 27,000 वर्ष जो है उस समाधि में चले गए। अब देखो लो दूसरी जिद क्या करती है। अब वो दूसरी जिद करती है सती, ये सब माया ने बुद्धि फेर दी। अब बताओ, सती जैसा जन्म, भगवान शंकर की अर्धांगिनी, वहां भी माया पहुंच गए। तो ऋषि सत्ता, ऋषि मुनि लोग तुमको ये क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं, जब सती की मति फेर सकती है माया, तो तुम क्या हो? इतने बड़े बड़े तपस्वियों की मति फेर सकती है माया, तो कितनी प्रबल वो माया है, वो माया कितनी प्रबल है। तो जो साधारण कर्म करने वाले इंसान हैं तो उनका क्या होगा? उनकी मति तो काम ही नहीं करेगी जब सती की मति काम नहीं करे। तो जब ऐसी सूचना मिली कि राजा दक्ष का जो है उसके पिताजी के यहाँ जो है बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, सब लोग बुलाए हैं और वहाँ सब लोग ये जा रहे हैं यज्ञ में, तो उसने पति से आज्ञा मांगी कि पतिदेव मुझे भी जाना चाहिए, मैं देखूं वहाँ यज्ञ में, और एक खुशी का विषय है। तो शंकर भगवान ने कहा, भाई तू जाने को तो जाती, परंतु जब तुझे निमंत्रण ही नहीं आया है तो वैसे जाना ठीक नहीं है। प्रबल माया उसकी मति में बैठ गई, मति फेर दी, उसने जिद कर दी ना तो मैं तो जाऊंगी ही, पिता का घर है वहाँ, क्या मैं बिन बुलाए नहीं जा सकती? मेरे वहाँ का जन्म है मेरा। और उन्होंने कहा, भाई देखो जब हमको बुलाया नहीं है तो वहाँ यज्ञ भाग हमारे लिए भी यज्ञ भाग नहीं होगा, न मेरा भाग होगा न तेरा भाग होगा, सबके लिए यज्ञ भाग होगा, हमको यज्ञ भाग नहीं मिला तो वहाँ पर भी नाराज होगी। बस उसने कहा क्यों नहीं होगा? तो भगवान शंकर ने सोचा, तो बहुत ही जिद करी, उनका ठीक है भाई तेरा माँ का है, मैं तो जाता नहीं, अब तो जाती है तो जा ले। कुछ शिवगण तैयार किए और कहा, भाई जाओ इनको जो है राजा दक्ष के यहाँ जो है ससुर के यहाँ छोड़ाओ, इसके मायके छोड़ाओ। तो गण उसको जो है ले करके और वहाँ चले गए। तो वहाँ जब देखा कि आते ही राजा तक पिताजी ने उनका स्वागत इस ढंग से किया है कि
उसकी जो है रूह खट्टी हो गई, आत्मा खट्टी हो गई। वो गाली देने लगे, तू क्यों आई? जब तुमने अपनी मर्जी की शादी करी, अपनी मर्जी का विवाह किया, उस बस में रमाए हुए जोगी के साथ तूने शादी करी, मेरी इच्छा के विरुद्ध की तुमने, तो तू यहाँ क्यों आए? तुमको तो बुलाया नहीं है। मैं उस दामाद को जो है नहीं मानता हूँ, भला बुरा कहा, सती सहन नहीं कर सके और उसने जो है जो हवन कुंड था उसमें जो है अपनी आहुति दे दी। अब बताओ, अब सुधार अब होगा। अब नया जन्म हिमांचल राजा के यहाँ उमा के पार्वती के रूप में होगा। जब इतना नुकसान करके 27,000 वर्ष एक, और फिर यज्ञ कुंड में जो है छलांग दे करके और अग्नि में जो है अपने प्राणों का आहुति दे करके, उसके पश्चात फिर उसका जन्म तब एक शुद्ध रूप में जो है हिमांचल राजा के यहाँ होता है, उमा के रूप में। उस उमा को शंकर भगवान जब उमा के जन्म में थे, वो रामायण सुनने को, राम कथा सुनने को तैयार हुई। जब सती का जन्म था तब वो दाएं बाएं करते थे, समझ में नहीं आता था कि बिना बात के प्रशंसा कर रहे हैं। भगवान राम की परीक्षा भी ले ली, सीता का रूप धारण करके जो है वनवास के समय रास्ते में बैठ गए। जब उसने कहा कि भगवान राम तो मुझे प्रणाम माता बोल रहे हैं, अब पहचान लिया मुझे, अपना नाम भी बता रहे हैं, कोई नहीं छिपा रहे हैं, अपने पिता का नाम भी बता रहे हैं, मैं अयोध्या का हूँ, वहाँ का राजकुमार हूँ, मेरे पत्नी का हरण हो गया है और मैं इसलिए उनको मतलब खोज रहा हूँ कहाँ है क्या है। तो एक तो वहाँ जो संशय भगवान राम पर किया। अब बताओ, एक सती जैसी स्त्री जो भगवान राम पर संशय करने लग जाती है और उसकी परीक्षा लेने को तैयार करते हैं, तो आम जनता प्रजा की क्या बात होगी, आम मनुष्यों की? वो तो भगवान राम के जो है दिन में न जाने कितनी बार परीक्षा लेते होंगे। देखो, इस चौपाई को, इस दोहा को बोल के कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है, या जो राम कथा में जाकर के कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है, चाहे जहाँ राम कथा हो रही है या घर में राम की पूजा करके कुछ मिलता है कि वो कितनी बार परीक्षा लेते होंगे। जब एक सती, उसकी समझ में नहीं आया भगवान राम, उसका चरित्र, उसकी लीला, तो एक आम इंसान की क्या बात हो सकती है? वो कितनी बार परीक्षा लेता होगा। वो पहले कुछ जो है मतलब धन रखता होगा कि धन से मैं रामायण कराऊंगा, अपने घर में किसी अच्छे कथावाचक को बुलाऊंगा, और तब देखते हैं। और जब उससे कुछ मिलेगा नहीं, उस कथा का कोई परिणाम सामने नहीं आएगा, भगवान लीला भी कर सकते हैं, कोई जरूरी उन्होंने जो है जो मनोरथ उनका वो सफल करना ही है। कोई पता चले कि जो है वो धनवान बनने के लिए रामायण कर रहे हो और वो कंगाल हो गया, तो कैसे निर्णय करोगे भगवान राम के विषय में? तो आसान बात नहीं भगवान राम को समझना, समझाने का अभिप्राय कि आसान बात नहीं है। और ज़्यादातर तो ऐसे होते हैं जो भगवान राम को मानते, ज़्यादातर संसारिक रूप से वो दरिद्र हो जाते हैं, उनके पास कुछ नहीं रहता। क्योंकि कोई कोई संत ये भी बोलते हैं कि या तो भगवान राम के लिए वहाँ जगह हो गई या तो संसार के लिए जगह हो गई। तो संसार में धन आता है तो उसे कंगाल, संसारिक रूप से कंगाल होना पड़ेगा, तब वहाँ जो है भगवान के लिए जगह होगी। बात ये, अगर कोई आटे का थैला है, जब वो आटे का थैला तुम खाली करोगे तब उसमें चावल आएंगे, और तुम कहोगे कि जो है भरे हुए जूस तो आटे से भरा हुआ, तो उसमें जो है तुम चावल कैसे डालोगे? तो वही बात है, जब हृदय में, रोम रोम में राम नहीं होंगे, और जब उसमें जो है कूड़ा करकट संसारिक भोग विलास वासना की बातें भरी होंगी, और संसार से, वो मलिन संसार से वो
भरा होगा तुम्हारे हृदय का बर्तन, तुम्हारा मन मंदिर का जो है मंदिर जो है कोड़ कबाड़ से भरा होगा, तो वहाँ भगवान का आसन कैसे लगेगा? कोड़ कबाड़ में भगवान आसन लगेगा कैसे? ये समझने वाली बात है। वहाँ दुनिया भर का लोभ लालच से लेकर के सारा मंदिर जो है राम का मंदिर है। आपको बन बनाया राम का मंदिर मिला हुआ है। ये आत्मा मन मंदिर राम का ही मंदिर है। वहाँ राम ही हमेशा हैं, सदैव हैं। परंतु जब तुम वहाँ गंदा करोगे तो वहाँ राम क्यों रहेंगे? जब तक बच्चा रहता है, छोटा बच्चा, बोध बच्चा, तब उसमें भगवान रहता है। जब धीरे माँ बाप उसको संसारिक जो बातें सिखाते हैं, उसके मन में दुनिया भर की बातें डालते हैं, उसका मन संसार से भरने लग जाता है, तो वहाँ से जो है राम के लिए जगह नहीं है। अरे भाई देखो, मतलब साफ सुथरे आसन में ही बैठना कोई पसंद करता है। जब एक कुत्ता भी अपनी पूंछ से अपने बैठने वाली जगह को साफ करता है, तो तुम अपने मन मंदिर को क्यों नहीं साफ करते हैं? कुत्ते से सीख लो, अपने पूंछ से साफ करता है अपनी बैठने वाली जगह को। जब तुमने वहाँ भगवान राम अतिथि को बिठाना है, तो तब तुम जो है अपने मन को राग द्वेष से साफ क्यों नहीं करते हो? वहाँ का झाड़ू पोछा क्यों नहीं लगाते हो? तो जब तुम जो है वहाँ से हटाओगे, राग द्वेष की भावना हटाओगे, गंदगी हटाओगे, उसको साफ करोगे, और साफ कैसे होगी? उसका तरीका क्या है? वो राम नाम लेकर के ही साफ होगा। वो हरि भक्ति राम भक्ति से ही साफ होगा, उसका भजन करके ही साफ होगा। तो इस प्रकार से जो है सोचने का विषय है, समझने का विषय है। तब किसी को जो है उसको सड़कों में हल्ला करने की, रास्तों में हल्ला करने की जरूरत है, हल्ला गुल्ला करने की जरूरत नहीं है। भक्ति का जुलूस निकालने की जरूरत नहीं है कि हम राम भक्त हैं। वो जुलूस निकलेगा ना तो अंदर ही निकलेगा, उसकी शोभा होगी अंदर ही होगी। आपको पता है कि जो है नारद को कितना बंदा रूप दिया, कैसा बंदा रूप दिया? वो भी माया के चक्कर में जब फंस गया तो उसको जो है विश्व मोहनी पर जो है वो लिपट गया, उसने लपेट लिया। उसे गया था जन्म पत्री देखने के लिए। श्रीनिधि राजा ने कहा भाई कि जरा ये देखो, ये तुम्हारे घर में एक कन्या जो है ये इसका भाग कैसा है। देखा तो उन्होंने तो उसका जन्म कुंडली देखी, लगाए, देखे, ये तो त्रिलोकपति ही इसका आदमी, उसका जो है इसको वर्ण करेगा और कोई कर ही नहीं सकता। मती फिर गए। तो भाई नारद तू थोड़ी है त्रिलोकपति, तो तेरा जिसका तो सुमिरन करता है, जिसकी बीणा बजा बजा करके तो भजन गा करके सारे संसार में नाचता है, त्रिलोकपति तो है। उसकी मति माया ने फेर दी। बताओ, जब ऐसे ऐसे तपस्वियों की मति माया फेर देती है, तो जो आम इंसान है वो तो कभी कुछ भी नहीं समझ पाएगा, रेत के कण के बराबर भी नहीं समझ पाएगा। तो वैसे में तब क्या उपाय है? सच्चा मन हो चाहे झूठा मन हो, अपने मुंह पर एक कम से कम जो है एक वाणी तो लाओ, और कम से कम श्री राम का उच्चारण तो करो, तो वहाँ से शुद्धता जानी शुरू होगी।